एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट डाई चैनल में फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा रिवीजन का आर्टिकल है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन। तो हमने इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफिनाइट इंटीग्रेशन को स्टडी किया था। डिफिनाइट इंटीग्रेशन में हमने क्लियरली इस पॉइंट पे पॉइंट आउट किया था कि डिफिनाइट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो एक नंबर होती है। तो हमें इसके बारे में जानना है। चलो देखो, अगर हमने ग्राफिकल में देखा तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस, और ये आपका एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी एनी कर्व। तो कर्व कौन सी है, कंटिन्यूस कर्व है। तो यहाँ पे पॉइंट ले लिया a, तो पॉइंट होगा ए एफ ऑफ ए, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे एक और पॉइंट ले लिया b, एफ ऑफ बी आएगा। ओके, तो यहाँ का पॉइंट जो आएगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू बी होगा। तो इस कर्व का जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी, इसका मीनिंग क्या है ये हमें इस लेक्चर में देखना है। तो सिंपल सी बात है, ये कोई भी कंटिन्यूअस कर्व अगर होगी तो यह x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू b, तो a टू b, ओके ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऐसा है किसका, f ऑफ x का। तो ये क्या होता है, ये उस कर्व के अंडर जो x एक्सिस से बाउंड किया हुआ एरिया होता है वो होता है। तो इस तरह से अगर हम शेड करें तो ये आपका क्या होगा, इंटीग्रल होगा। देयरफॉर क्या है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, y, ओके ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी इंटू वाई डी एक्स। तो ये क्या है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड x एक्सिस। तो ये क्या है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड x एक्सिस है, ओके ना। तो इस तरह से, तो अगर हमें क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय एक कर्व एंड x एक्सिस फाइंड करना है, ओके ना। तो इसका सीधा मीनिंग क्या है, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी। तो हमें क्या करना है, इस कर्व के अंडर का एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी। तो सीधा हमें क्या करना है, उस कर्व को x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये जो होगा, तो इस इंटीग्रल वैल्यू जो डिफिनाइट वैल्यू होगी, तो ये जो डिफिनाइट वैल्यू होगी वो क्या होगा, इस कर्व के अंडर का एरिया होगा बाउंडेड बाय x एक्सिस, ओके ना। तो इस तरह से आपका क्या होगा, फिजिकल मीनिंग यहाँ पे आएगा कि डिफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है। डिफिनाइट इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है वो उस कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच में जो बाउंड किया हुआ एरिया आता है। तो यही इसका क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो चलो, अगर हमने एक ऐसी कर्व ली जिसका एरिया हमें क्या करना है, बाउंडेड बाय वाई एक्सिस करना है। तो चलो, ऐसी एक कोई तो कर्व है और यहाँ पे एक कर्व क्या है, बाउंडेड बाय वाई एक्सिस है। क्या है, बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू बी। तो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड y एक्सिस। तो ये अलग पॉइंट है, अच्छे से देखो, एरिया बाउंडेड बाय कर्व टू y एक्सिस। तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो एन इंटीग्रेशन फ्रॉम y इज इक्वल टू ए, बाउंडेड बाय y एक्सिस है तो लिमिट्स किसके होंगे, y के, y इज इक्वल टू ए टू y इज इक्वल टू बी इंटू एक्स डी वाई। इस तरह से हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज आपको यहाँ पे डिस्टिंग्विश करनी होगी। अगर कर्व एंड एक्स एक्सिस में बाउंड एरिया आपको फाइंड करना है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट एक्स के होंगे, एक्स फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स होगा। अगर एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड y एक्सिस फाइंड करना है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन लिमिट्स किसके होंगे, y के, a टू b, जिसके लिमिट उसका वेरिएबल यानी कि dy, और वैल्यू किसकी पुट करनी होगी, x की पुट करनी होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट क्या है आपको अच्छे से समझना होगा। तो इसके क्लेरिफिकेशन के लिए मैं बेटरली वन एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से समझोगे तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलो, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया x² + y² इज इक्वल टू 4।
क्या ले लिया 4। तो क्लियरली ये क्या है आपका, ये आपके सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है 0 0 एंड रेडियस क्या है 2। तो अगर आप इस कर्व को प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह का सर्कल मिलेगा। तो यहाँ का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 2 0, यहाँ का पॉइंट होगा 0 2, यहाँ का पॉइंट होगा -2 0 और यहाँ का पॉइंट होगा 0 -2। तो मुझे क्या करना है, देखो ये जो रीजन है शेड किया हुआ रीजन मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ओके चलो, तो आपको देख के ही पता चलेगा शेड किया हुआ रीजन क्या है, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 एंड ये जो कर्व है यहाँ बाइंड किया हुआ है, मतलब ये क्या है आपकी कर्व है। ओके ना, और ये क्या है आपका x एक्सिस है। तो आप क्या कर रहे हो, एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस ले रहे हो। ओके ना, तो रिक्वायर्ड एरिया जो आपको फाइंड करना है वो क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, बाउंडेड बाय कर्व टू एक्स एक्सिस। ओके ना, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आपने बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस लिया है तो यहाँ पे लिमिट किसके होंगे, एक्स के। एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। ए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से, कहाँ तक, एक्स के लिमिट 0 से 2 तक। सो 0 to 2। यहाँ पे अगर लिमिट एक्स बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस लेते हैं तो वैल्यू किसकी पुट करते हैं, वाई की, और वेरिएबल क्या होता है dx। तो यहाँ से मुझे क्या करनी होगी, y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, 0 to 2, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2, इस तरह से लिमिट लेना होगा। y की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आ गया आपका इंटीग्रल, आपको इसे सॉल्व करना होगा। ओके चलो, ये आपका हो गया इंटीग्रल, आपको इसे सॉल्व करना होगा। और अगर आपने सेम एरिया, यहाँ पे मैं देखो ब्लैक पेन से ले रहा हूँ, तो अगर ये ब्लैक शेड का एरिया आपको लेना है, लेकिन आपने ये जो एरिया लिया है ये कैसे लिया है, बाउंडेड बाय वाई एक्सिस। सो रिक्वायर्ड एरिया आपने क्या लिया है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, बाउंडेड बाय कर्व टू वाई एक्सिस। तो आपने बाउंड किससे किया है, वाई एक्सिस से। सो इंटीग्रल, तो लिमिट कैसे होंगे, y यहाँ से 0 से कहाँ तक मूव होता है, 2 तक। सो y इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे वैल्यू क्या लेनी होती है, x dy। बस ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो मुझे यहाँ से वैल्यू किसकी फाइंड करनी होगी, x की। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट किया, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो सेम प्रॉब्लम जो है आप बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस से सॉल्व कर सकते हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना होगा, x के लिमिट y dx। और सेम प्रॉब्लम आप बाउंडेड बाय y एक्सिस से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन लिमिट लेने होंगे y के, और क्या होगा, x dy। तो आपको y की वैल्यू चाहिए या x की वैल्यू चाहिए, उसे आपको करस्पॉन्ड के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये था आपका बेसिक, आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया मतलब क्या है, डिफिनाइट इंटीग्रल की वो फिक्स्ड वैल्यू है, वो क्या देती है आपको, वो कर्व एंड एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस में जो बाउंड किया हुआ एरिया है, यानी कि डिफिनाइट इंटीग्रल की वैल्यू उस कर्व के अंडर की एरिया होता है, ये आपको बेसिकली जानना है। तो अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम्स कहाँ आपको मिलते हैं। इस आर्टिकल में आपको अच्छे से क्या करना होगा, देखो बेसिक चीजें क्या है इन्हें समझना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है। अगर हमारी कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई बात नहीं, आप सीधा क्या लिख सकते हो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b इंटू वाई डी एक्स, ऐसा ले सकते हो अगर आपकी कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो। लेकिन अगर आपकी कर्व सेकेंड क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसको आप कैसे लोगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b इंटू वाई डी एक्स। अगर x से बाउंड किया लिया तो मतलब आपकी कर्व इस तरह से यहाँ पे आई और यहाँ पे आपके लिमिट से x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, तो आपको ये एरिया फाइंड करना है। तो इस तरह से एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, बाहर मॉड डालोगे। मॉड डालने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हो सकता है आपका एरिया यहाँ पे निगेटिव आ जाए, लेकिन एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, मॉड का यूज करना है।
ओके ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आकर बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस है तो इस तरह से, और बाउंडेड बाय वाई एक्सिस है तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b x dy, इस तरह से आपको क्या करना है, लेना है। ओके ना। तो ये बेसिक चीज आपको याद रखनी होगी, क्योंकि एरिया नेवर भी निगेटिव, तो जहां निगेटिव होता है वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। चलो एक और बात आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, साइन एक्स की अगर हमने कर्व ली तो क्या होती है, इस तरह से होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू पाई बाई टू। ओके ना। तो यहाँ पे आप क्या करते हो जनरली, ये कौन सी कर्व है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसके अंडर जो एरिया आता है आपको उसे फाइंड करना है। तो आप क्या करते हो, y इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया, सिंपल है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू यहाँ से माइनस पाई बाई टू और यहाँ से पाई बाई टू। आप क्या किया, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, कर्व कौन सी है, साइन एक्स डी एक्स। आपने इसे सॉल्व किया तो आपका एरिया कितना आएगा, 0 आएगा। इसकी वजह क्या है, देखो कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो एरिया आता है ये पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपका जो एरिया आता है वो निगेटिव आता है। सो पॉजिटिव निगेटिव क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है जैसे आप डेफिनेट इंटीग्रल में यूज करते हो, माइनस a टू a, ये ऑड है तो क्या होगा, 0, तो ये इंटीग्रल 0 आएगा। लेकिन एरिया अंडर द कर्व तो 0 होगा नहीं। ओके ना। तो यहाँ हमने क्या गलती की ये आपको समझना होगा, डेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर द कर्व में क्या डिफरेंस है आपको समझना होगा। कि ये जो कर्व है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से, 0 टू पाई बाई टू, बाउंडेड बाय क्या है, एक्स एक्सिस। तो पहले आपको इसे स्प्लिट करना होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स। ओके ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो कर्व है कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू से 0 तक। सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू टू 0 साइन ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, मॉड यूज करना पड़ेगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। ये जो बेसिक चीज है या बेसिक डिफरेंस है इसे आपको अच्छे से समझना होगा। ओके तो मैंने आपको बता दिया कि इंटीग्रेशन लेते वक्त आपको मॉड कब यूज करना है, ये अच्छे से ध्यान रखो। अगर आपका जो एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस है या फिर एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड वाई एक्सिस है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के थर्ड फोर्थ फिफ्थ में अगर सेकेंड थर्ड फोर्थ में अगर जाता है तो आप वहां पे लिमिट्स लेते वक्त क्या करोगे, उस इंटीग्रल को सेपरेट करोगे और उसकी वैल्यू लेते वक्त क्या यूज करोगे, मॉड यूज करोगे। तो ये बेसिक चीज आप यहाँ पे याद रख लो, ध्यान में रख लो, नहीं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। अब एरिया बाउंडेड बाय अगर 2 कर्व्स हमें लेना है तो बेसिकली क्या करना होगा, देखो यहाँ पे आपका क्वाड्रेंट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये आपकी क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फर्स्ट कर्व है, और यहाँ पे आप ले लो ये आपकी क्या है, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये आपकी सेकेंड कर्व है। और आपको इन 2 कर्व के बीच में क्या करना है, एरिया जो बाउंड हुआ है वो फाइंड करना है। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2 कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसे आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा। अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड किया तो चलो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x मिला a, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिला b। ओके ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस ले रहे तो एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स लिया तो यहां से यहां तक एफ ऑफ एक्स के अंडर एरिया मतलब ये पूरा आ जाएगा। ओके ना। और यहां से यहां तक एरिया अंडर जे ऑफ एक्स अगर लिया तो मैं यहाँ पे ब्लू पेन से शेड कर रहा हूं, देखो तो ये पूरा एरिया जो है ब्लू पेन से शेड किया हुआ ये क्या है, जे ऑफ एक्स के अंडर है। तो आप ऑब्जर्व करोगे एफ ऑफ एक्स के अंडर ए भी है और ए पूरा है, जे ऑफ एक्स के अंडर ये शेड किया हो, ब्लू पेन से शेड किया हो एरिया है। तो आपको फाइंड क्या करना है, 2 कर्व के बीच का एरिया, मतलब आपको ये एरिया जो है ये फाइंड करना है। तो क्लियरली बात है, अगर आप एफ ऑफ एक्स के अंडर के एरिया से जी ऑफ एक्स के अंडर का एरिया सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपको 2 कर्व के अंडर का क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फाइंड करोगे तो 2 कर्व के बीच का एरिया जो है आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स माइनस एरिया अंडर जी ऑफ एक्स।
तो फिर क्या होगा, एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस से बाउंड किया, सो एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स मतलब वाई डी एक्स माइनस x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी वाई डी एक्स मतलब क्या, जी ऑफ एक्स डी एक्स। दो कर्व क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। ओके ना। तो ये देखो एरिया अंडर द टू कर्व्स का आर्टिकल अगर होगा तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और उसके बाद किसका एरिया में से किसका एरिया सेपरेट करना है ये आपको देखना है। ऐसा भी अगर आप करोगे जो ऑफ एक्स के एरिया से एफ ऑफ एक्स का एरिया सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा लेकिन निगेटिव में आएगा। ऐसा भी किया तो आपको समझ जाना चाहिए कि एरिया नेवर बी निगेटिव, आप सीधा उसका साइन निकाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट अच्छी होगी तो फिर निगेटिव का कोई जो डिफरेंस है वो नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे और एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है, सिमेट्री जो डिफिनाइट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन में हम अक्सर क्या करते हैं, यूज करते हैं सिमेट्री का। जैसे चलो पैराबोला अगर आपने लिया तो पैराबोला लिया तो आपको पता है जितना ये एक्स एक्सिस के ऊपर होता है उतना ही ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के नीचे होता है। तो आप अगर यहाँ पे मैंने एक लाइन ले ली, चलो x इज इक्वल टू 4 ये मैंने लाइन ले ली और मुझे क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन ये दोनों फाइंड करना है। मतलब ये पूरा एरिया क्या होगा, आने वाला है। तो अब ये पूरा एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं पूरा एरिया फाइंड नहीं करते, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला एरिया, मतलब ये जो डबल शेडेड कर रहा हूं यही एरिया हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं। और क्या करते हैं, सिमेट्री का यूज करते हैं। सिमेट्री क्या बोलती है, ये जो एरिया होगा वही इतना होगा। सो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करेंगे मतलब एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड वाई एक्सिस। तो यहां से क्या होगा, यहां से x इज इक्वल टू 4 है, सो 0 to 4 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है, 0 to 4 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मतलब क्या आएगा, यहां से यहां तक इस कर्व के अंडर का आएगा, सो वाई डी एक्स। ओके ना। लेकिन ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, ए एरिया और ए एरिया दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो हम सीधा यहाँ पे क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते। चलो ये हो गया पैराबोला का। सर्कल के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह का आपका सर्कल है, चलो देखो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपको पता है ये पॉइंट क्या होगा, A0, क्योंकि रेडियस क्या होगी a। तो आपको पता है कि सर्कल जो होता है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में सेम ही होता है। तो आप क्या करते हो, पूरा फाइंड नहीं करते, आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या करते हो, फाइंड करते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, 0 to a तक इस कर्व के अंडर का एरिया मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a y dx। ओके ना। तो ये जो एरिया है ये चारों सेम होंगे, तो यहाँ सिंपली 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सेम आप इलिप्स के लिए भी करते हो। देखो ये आपका इलिप्स है, इलिप्स का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करते हो, ये चारों क्वाड्रेंट में जो इलिप्स होता है ये क्या होता है, सेम होता है। तो आप फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है वही फाइंड करते हो बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, और उसे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, एरिया ऑफ इलिप्स मिलता है। तो आप यहाँ से फॉर्मुलेशन भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सर्कल के एरिया का तो फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे आप ऑप्टिंग कर सकते हो। इलिप्स का एरिया फॉर्मूला आपको पता है, पाई ऑफ ए बी। तो ये भी सिमेट्री जो आर्टिकल है ये आपको अच्छे से सीखना होगा, कहाँ कहाँ पे सिमेट्री यूज की जाती है। और सिमेट्री से हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से या 4 से, जिस जिस क्वाड्रेंट में हो जाता है अकॉर्डिंग टू दैट क्वाड्रेंट कि वो किस क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्री कॉन्सेप्ट जो है वो भी हम बहुत बार क्या करते हैं, यूज करते हैं। और एक बात, बेसिकली अगर आपको डिफिनाइट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन का अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपकी ज्योमेट्री जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। ज्योमेट्री मतलब क्या, आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने आने चाहिए, शेप्स जो है वो ड्रॉ करने आने चाहिए। उसमें सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, सर्कल आना चाहिए। सेकेंडली आपको क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ओके ना। थर्ड उसमें आपको क्या आना चाहिए, पैराबोला जो है वो पैराबोला के बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं वो आने चाहिए। फिफ्थ में आपको फोर्थ आपको क्या आना चाहिए, इलिप्स ड्रॉ करना आना चाहिए। और उसके बाद जनरल कर्व। चलो तो ये सर्कल ड्रॉ करना आपको सीखना होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना आपको पता होगा, पैराबोला आपको पता होना चाहिए और इलिप्स भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ जनरल कर्व जो होगी ना वो चेंज होती रहेगी। तो जनरल कर्व को कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो डरने वाली कोई बात नहीं। चलो आपको ऐसे दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, इस तरह से आपको -2 ऐसी कुछ तो आपको कर्व दी, तो आपको पता नहीं इसे कैसे ड्रॉ करना है। तो आपने क्या किया, x की वैल्यू को 1 पुट किया,
सो क्या होगा 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 मतलब 0। x की वैल्यू अगर आपने 1 ली तो y की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा। तो x की वैल्यू अगर आपने -1 ली तो क्या होगा 0 ली तो क्या होगा y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 0 ली कि y की वैल्यू क्या होगी 0 0 -2 होगी, तो यहाँ पे होगा 1 2 -2 यहाँ पे। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू अगर आपने क्या ली 1 ली तो 0 होगा, x की वैल्यू 0 ली तो -2 होगा, x की वैल्यू चलो कुछ और लेते -1 ली, -1 ली तो क्या होगा -1 -2 मतलब कितना होगा टोटल -4 होगा। तो x की वैल्यू -2 ली तो x की वैल्यू क्या होगी -4 होगी, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो x की वैल्यू अगर हमने 2 ली, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 प्लस 2 10 -2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 मिलेगा, y की वैल्यू 8 मिलेगी। सो इस तरह से तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्राफ जो है इस तरह से जाएगा। तो जनरल कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, समझ में आ चुका होगा कि x की पॉसिबल वैल्यूज को आपको फाइंड करना है। x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करने के बाद उसके लिए करस्पॉन्डिंग y फाइंड करना है। तो जनरल x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे 0 1 -1 2 -2 इस तरह से पुट करके y की वैल्यूज फाइंड करोगे और कर्व को ड्रॉ करोगे। तो कर्व को ड्रॉ करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन से कर्व के अंडर कौन सी कर्व का एरिया आता है और आपको कैसे एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये सभी डायग्राम्स ड्रॉ करने आपको आनी चाहिए। जब डायग्राम्स ड्रॉ करने आएंगी तभी आप प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो अब क्रिटिकल जो है वो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं। आपको सर्कल का इक्वेशन दिया है, चलो दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है आपका सर्कल का इक्वेशन है, एंड y इज इक्वल टू x ये आपकी लाइन है। और आपको बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एंड लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपने अगर ड्रॉ किया सर्कल तो आपको पता चलेगा आपका सर्कल है जिसकी रेडियस 4 है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा 4 0 और ये पॉइंट क्या होगा 0 4। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया बाउंडेड y इज इक्वल टू x, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो इसको ड्रॉ किया तो आपकी आ गई y इज इक्वल टू x। ये जो एंगल है ये एंगल आपका कितना होगा 45 डिग्री का होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या करना होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये फाइंड करना होगा। ओके ना, तो आप क्या करोगे, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो 0 से यहाँ तक आप क्या करोगे, लाइन के अंडर का एरिया लोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड किया हुआ एरिया चाहिए तो आपको ये एरिया मिलेगा। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको ये एरिया जो है ये फाइंड करना है। कौन सा एरिया फाइंड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल एक्स एक्सिस एंड वाई इज इक्वल टू एक्सिस लाइन ने बाउंड किया हुआ एरिया आपको फाइंड करना है, मतलब ये शेड किया हुआ एरिया आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, आपको प्रोसेस बताता हूँ क्या प्रोसेस, कि आपको पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया तो आपको यहाँ पे मिलेगा, चलो x इज इक्वल टू ए मिला, तो आपको क्या करना होगा 0 टू a तक लाइन के अंडर का एरिया है और a से 4 तक सर्कल के अंडर का एरिया है। तो सो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया बनेगा 0 टू a तक y dx प्लस a टू 4 तक y dx। लेकिन ये जो y है ये क्या होगा, लाइन का होगा, और ये जो y है वो किसका होगा, सर्कल का होगा। ओके ना। और एक चीज बताता हूं, यहाँ पे आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू x है, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री का है। तो ये पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और सर्कल की रेडियस कितनी है 4। तो हमें ये जो मिला ये क्या मिला, सेक्टर मिला जिसका सेंट्रल एंगल क्या है 45। तो आप सीधा क्या कर सकते हो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके भी ये एरिया फाइंड कर सकते हो। तो कॉम्पिटिटिव के लिए आपको प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सभी प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व करने आएंगे ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने आपको प्रोसेस भी बताई। तो सर्कल का और लाइन का प्रॉब्लम है ना, तो आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, इस तरह से नहीं जाना है। आप सीधा क्या करो, सेंट्रल एंगल फाइंड करो, सेंट्रल एंगल जैसे ही आपको मिल गया तो आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। आपको अक्सर ऐसा होता है y इज इक्वल टू √3x ऐसा लाइन दी होती है, तो y इज इक्वल टू √3x मतलब ऐसे होगी, ये जो एंगल है ये कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो आपको स्लोप से लाइन का एंगल अगर आपने पता कर लिया तो इजीली आपको क्या मिलेगा, ये जो सेक्टर का एरिया है ये मिल जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आता है, सेम टाइप का प्रॉब्लम आपको पैराबोला में अगर पूछा जाए, आपको पैराबोला दे दिया, चलो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और लाइन आपको दी y इज इक्वल टू x, तो आपको क्या करना होगा, ये जो पैराबोला है इस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा। तो आपको लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा।
तो अगर y की वैल्यू x यहाँ पे पुट कर दी तो y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, या फिर x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू 4। तो ये अगर ये x इज इक्वल टू 0 है तो ये 4 है, मतलब ये 4 4 होगा और ये क्या होगा 0 0। तो इन दोनों के बीच का बाउंड किया हुआ एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू x, मतलब ये एंगल कौन सा है 45 डिग्री, तो ये ट्रायंगल होगा। अगर ये 45 ये 90 है, ये डिस्टेंस आपको पता है 0 0 टू 4 4, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। या फिर ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 4 है, तो इस लाइन के अंडर का एरिया मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो आपको इस लाइन के अंडर का एरिया फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रायंगल का यूज करके भी फाइंड कर सकते हो। तो सीधा क्या करो, पैराबोला के अंडर का एरिया फाइंड करो। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 0 टू 4 y क्या है आपका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, मतलब रूट ऑफ 4x, y की वैल्यू होगी dx माइनस ए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करो, सब्सट्रैक्ट करो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सो डू स्मार्ट वर्क। आपको अगर ड्रॉ करने आते हैं तो हर वक्त आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन करना जरूरी नहीं, क्योंकि आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। तो आप पैराबोला के अंडर का एरिया फाइंड करो, उसके अंडर लाइन के अंडर का एरिया सब्सट्रैक्ट करना होगा मालूम है, लेकिन लाइन से क्या बना है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आप वैसे भी वन स्टेप में फाइंड कर सकते हो, तो आपको उसके लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बोर्ड में नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव में सॉल्व कर रहे हो। अगर बोर्ड में करना होता तो डेफिनेटली आपको लाइन के अंडर का एरिया फाइंड करना होता, लेकिन एमसीक्यू में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो जितने क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है वो सभी प्रॉब्लम्स मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए, सभी बेसिक क्लियर कर दिया। तो आप शीट को सॉल्व करो, जो भी डाउट्स आते हैं मुझे सेंड करो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले, और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।